गुड मॉर्निंग। बीए सेकेंड ईयर में पेपर फर्स्ट और यूनिट सेकंड में पिछली कुछ क्लासेस में अपन अरस्तु को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अरस्तु के विषय में बहुत सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं। कल अपन पढ़े थे अरस्तु के संपत्ति संबंधी विचार, यानी कि अरस्तु ने संपत्ति को लेकर के क्या अपने विचार रखे हैं और किन किन चीजों को अरस्तु ने संपत्ति की कैटेगरी में रखा है, संपत्ति का वर्गीकरण किया, संपत्ति के प्रकार बताए, संपत्ति की विशेषताएं बताई हैं। इन सब चीजों में अपन कल चर्चा कर चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे अरस्तु के परिवार संबंधी विचार, यानी कि परिवार को लेकर के अरस्तु की क्या मान्यता है, अरस्तु क्या समझते हैं कि परिवार होना चाहिए व्यक्ति के पास कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए, परिवार के गुण दोष क्या होने चाहिए, ठीक है ना। और परिवार मनुष्य के लिए, मानव जीवन के लिए कितना आवश्यक है, इसके विषय में अरस्तु ने जो भी बातें रखी हैं उस विषय में आज अपन चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि अरस्तु ने परिवार को क्या माना है, ठीक है ना। तो अरस्तु ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ, उनका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, पॉलिटिक्स। अरस्तु ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पॉलिटिक्स में राज्य की उत्पत्ति और विकास से संबंधित बातें बताई हैं, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि परिवार मानव की पहली इकाई है। यानी कि अरस्तु ऐसा मानते हैं कि परिवार यानी कि फैमिली मनुष्य की, मानव जाति की पहली यूनिट है, पहली इकाई है, ठीक है ना। परिवार से ग्राम और ग्राम से राज्य का उदय होता है, यानी कि परिवार से गांव बनता है, गांव से एक राज्य का निर्माण होता है। अरस्तु ने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही संपत्ति का को जो है तो आवश्यक बताया है। यानी कि अरस्तु ने जो इससे पहले अपन संपत्ति का अधिकार पढ़े थे, संपत्ति संबंधी जो है तो विचारधारा अरस्तु की पढ़े थे, तो उसमें संपत्ति को इसीलिए इतना आवश्यक समझा क्योंकि परिवार के लिए संपत्ति का होना आवश्यक है, अतः परिवार भी आवश्यक है। और उसके दोनों रूपों को बताया, सजीव और निर्जीव। अरस्तु के अनुसार परिवार से अभिप्राय, यानी कि अरस्तु परिवार किसे परिवार मानते हैं, कौन से ऐसे एलिमेंट है, कौन से ऐसे तत्व हैं जो अरस्तु के अनुसार परिवार की श्रेणी में आते हैं, ठीक है ना। तो अरस्तु परिवार को प्राकृतिक अथवा स्वाभाविक संस्था मानते हैं। अरस्तु ने के शब्दों में दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो प्रथम समाज प्रकृति के द्वारा स्थापित किया जाता है वही परिवार है। यानी कि दिन प्रतिदिन की जो आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, यानी कि दिन प्रतिदिन यानी कि प्रत्येक दिन के हिसाब से, यानी कि मनुष्य जो जीवन जीता है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिवार का होना आवश्यक है और वही परिवार कहलाता है, ठीक है। अरस्तु कहते हैं कि परिवार मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों को अभिव्यक्त करता है, यानी कि परिवार मनुष्य की मूल प्रवृत्ति यानी स्वभाव, मनुष्य का जो स्वभाव होता है उसको कौन अभिव्यक्ति करता है, परिवार करता है। परिवार के अनुसार ही जो है मनुष्य की अभिव्यक्ति या उसकी आवाज या उसके जो विचार हैं वह बाहर आते हैं, ठीक है। पुरुष या स्त्री स्वयं अपने में पूर्ण नहीं है। अरस्तु ऐसा मानते हैं कि पुरुष या स्त्री अकेले कभी पूर्ण नहीं हो सकते हैं, यानी कि पुरुष कभी पूर्ण नहीं हो सकता या स्त्री कभी पूर्ण नहीं हो सकती। दोनों की पूर्णता जो है तो दोनों को मिला करके ही माना जाता है। उनका एक दूसरे से संपर्क स्वाभाविक है, यानी कि स्त्री और पुरुष का संपर्क एक दूसरे से स्वाभाविक है, ऐसा अरस्तु मानते हैं। इस बात को स्पष्ट किया है कि पुरुष और स्त्री के साथ रहना कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है, यानी कि पुरुष और स्त्री अगर एक साथ रहते हैं तो यह कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है, यह कृत्रिम नहीं है, यह प्राकृतिक है, यह प्रकृति की देन है, ठीक है। परंतु अरस्तु परिवार के सद्गुणों के विकास व उसके श्रेष्ठ संचालन के लिए परिवार में दासों को भी शामिल किया है, यानी कि परिवार के श्रेष्ठ संचालन के लिए दास यानी नौकर चाकर भी होना आवश्यक है, ऐसा अरस्तु मानते हैं, क्योंकि अरस्तु दास प्रथा के प्रबल समर्थक थे, ठीक है। अरस्तु दासों का आवश्यक अंग बताया है। इस प्रकार अरस्तु के अनुसार परिवार एक त्रिकोणात्मक संबंधों का स्वरूप है, यानी कि अरस्तु ने दासों को आवश्यक बनाया है। इस प्रकार अरस्तु के अनुसार परिवार एक त्रिकोणात्मक यानी कि तीनों एंगल से जो है तो परिवार संबंधों का एक जाल है, ऐसा अरस्तु मानते हैं, ठीक है। अब त्रिकोणात्मक कौन कौन से होते हैं, क्या क्या चीजें परिवार में रखी गई हैं, तो समझिए इसको। तो पहला है पुरुष और स्त्री का संबंध। अरस्तु के अनुसार परिवार के अंदर पुरुष और स्त्री का संबंध पहली प्राथमिकता। दूसरी है माता पिता और बच्चों का संबंध, यानी कि
व्यक्ति के माता पिता और उसके बच्चे दोनों का के बीच का जो रिलेशनशिप है, जो संबंध, वह भी आवश्यक है परिवार के लिए। और तीसरा है स्वामी तथा दास का संबंध। तीसरा संबंध है स्वामी तथा दास का संबंध। अब इसमें तीन चीजें हो गई, इसको आप लोग अच्छे से समझिए, ठीक है ना। पहला है क्या है, स्त्री व पुरुष का संबंध। दूसरा है माता पिता का संबंध। और तीसरा है दास और स्वामी का संबंध। तीन चीजें यहां मिल रही है। कौन सी मिल रही है? स्त्री और पुरुष का संबंध परिवार के लिए, माता पिता यानी कि व्यक्ति के माता पिता और वह उनके बच्चों, ये भी लिखना है यहाँ, ठीक है। माता पिता का संबंध व बच्चों का संबंध, ठीक है, बच्चों का संबंध। माता पिता यानी कि अपने माता पिता और अपने बच्चे, उनसे संबंध। और तीसरा है दास और स्वामी का संबंध, यानी कि दास यानी कि नौकर चाकर और एक स्वामी जो होते हैं उनका संबंध कैसा होना चाहिए, यह भी अरस्तु ने बताया, ठीक है। राज्य परिवार का ही विस्तृत रूप है। राज्य कैसे बना? तो यहाँ पे अरस्तु ने एक थ्योरी दी है, एक सिद्धांत दिया है कि परिवार से होता हुआ एक राज्य का निर्माण हुआ है, ठीक है ना। बहुत सारे परिवारों से गांव का निर्माण होता है, बहुत सारे गांवों से राज्य का निर्माण होता है, ठीक है। एक स्टेप है, एक चरण है, इसी चरण से होते हुए जो है तो राज्य का निर्माण हुआ है, ठीक है। बहुत अच्छी बात बताई है। परिवार के संबंध में अरस्तु और प्लेटो के विचारों की तुलना यहाँ पे बताई जा रही है, यानी कि अरस्तु और प्लेटो के जो है तो परिवार को लेकर के क्या विचार है, तो इससे सीधा संबंध है, क्योंकि प्लेटो साम्यवाद के समर्थक थे। साम्यवाद क्या होता है? साम्यवाद इससे पहले हम आप पढ़ चुके हैं। तो साम्यवाद में समाज के कुछ वर्गों को परिवार रखने की अनुमति नहीं है प्लेटो के अनुसार, ठीक है ना। लेकिन अरस्तु ठीक उसके विपरीत मानते हैं। जैसा कि हम आप जानते हैं कि साम्यवाद के अनुसार प्रशासक वर्ग और सैनिक वर्ग को परिवार रखने की अनुमति नहीं है प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत के अनुसार, लेकिन अरस्तु दोनों के लिए परम आवश्यक मानते हैं। दोनों में समझ लेते हैं क्या क्या तुलना है। तो प्लेटो से उसके विचार सर्वथा भिन्न है, यानी कि प्लेटो और अरस्तु के विचार बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए परिवार तथा संपत्ति का निषेध किया है, यानी कि प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य का जो परिकल्पना की है उसमें सैनिक वर्ग और शासक वर्ग को परिवार और संपत्ति न रखने की अनुमति दी है। प्लेटो का विश्वास है कि परिवार मोह के कारण दोनों वर्गों अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएंगे, यानी कि मोह के कारण दोनों वर्ग जो जरूरी वर्ग हैं वह अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएंगे, ठीक है ना। परंतु अरस्तु परिवार को आवश्यक और व्यक्ति की प्रगति में सहायक मानकर जोरदार समर्थन करते हैं, यानी कि अरस्तु परिवार व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है और इसीलिए जो है तो परिवार रखने की अनुमति अरस्तु ने दी है और अरस्तु ने इसका प्रबल समर्थन किया है परिवार को लेकर के, ठीक है। अब अरस्तु और प्लेटो ने पत्नियों के साम्यवाद की आलोचना के बारे में परिवार संबंधी विचारों का भिन्नता उल्लेख यहाँ पर मिलता है, यानी कि अरस्तु और प्लेटो दोनों ने विचार रखे हैं लेकिन दोनों के विचारों में समरूपता नहीं है, यानी भिन्नता, ठीक है। अरस्तु परिवार को हर दृष्टि से सभी आवश्यक उपयोगी मानता है, प्लेटो केवल उत्पादक वर्ग को ही परिवार रखने की अनुमति देता है। दोनों में तुलना कर रहे हैं, प्लेटो के विचार और अरस्तु के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि प्लेटो ने परिवार के विषय में क्या माना है और अरस्तु ने परिवार के विषय में क्या माना है। तो प्लेटो परिवार को नहीं रखने देना चाहते, परिवार नहीं होना चाहिए सैनिक वर्ग और प्रशासक वर्ग का, जबकि अरस्तु परिवार होना चाहिए व्यक्ति के पास, मनुष्य के पास, ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें हैं। अब इसको थोड़ा सा और विशेष रूप से समझ लेते हैं अपन। तो इसमें जो है तो परिवार जो है तो अरस्तु के हिसाब से, चूंकि हर दार्शनिक का, हर वैज्ञानिक का अपना एक अलग मत होता है, अलग सिद्धांत होता है, ठीक है ना। हम उस पे नहीं जाते हैं, ठीक है ना। जहां पे जिस सिद्धांत की बात आती है वह सिद्धांत वहां पे कार्य करता है। तो हम अरस्तु को पढ़ रहे हैं, प्लेटो को नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है।
प्लेटो को हम पढ़ चुके हैं। तो प्लेटो ने क्या बातें रखी हैं वो अलग है और अरस्तु क्या बातें रख रहे हैं वो अलग है, ठीक है ना। अब चूंकि प्लेटो का सिद्धांत साम्यवाद का सिद्धांत है, आदर्श राज्य का सिद्धांत है, और अरस्तु का क्या सिद्धांत है, अरस्तु परिवार समर्थक है, संपत्ति के समर्थक हैं, दास के समर्थक हैं अरस्तु। तो यहाँ पर यह बात देखने वाली बात है कि अरस्तु ने परिवार, संपत्ति, दास इन चीजों को मनुष्य के लिए परम उपयोगी माना है, जबकि प्लेटो इसके विपरीत है। तो यहाँ पर दोनों विद्वानों में के विचारों में, दोनों विद्वानों के विचारों में अत्यधिक क्लैश और मतभेद नजर आता है, ठीक है ना। तो ये चीजें अपन देख लेंगे, ठीक है। अब जैसे दास की बात आ गई, नौकर चाकर की बात आ गई, तो अरस्तु के हिसाब से नौकर परिवार का ही एक हिस्सा है। बिना नौकर चाकर, बिना दास परिवार नहीं बन सकता। परिवार के लिए परम आवश्यक नौकर है। दास प्रथा के प्रबल समर्थक हैं अरस्तु। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये जो परिवार है यह मनुष्य के लिए आवश्यक है, ये अरस्तु मानते हैं, ठीक है ना। अब कल अपन कुछ चीजों में पढ़ेंगे, जैसे नागरिकता संबंधी विचार, अरस्तु कि नागरिकता को लेकर के क्या मत है, क्या विचार है, ये अपन कल पढ़ लेंगे। ये परिवार संबंधी अरस्तु के विचार हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। कल अपन नागरिकता संबंधी विचार पढ़ लेंगे। थैंक यू।